नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा समास का होने वाला है, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। हम इसका एक संक्षिप्त प्रारूप देखने वाले हैं। ये लगभग आप मान के चलिए लक्ष्य सिद्धांत और सिद्धांत से मैंने निकाल के रखा हुआ है। मुख्यतः इसमें लक्ष्य सिद्धांत आप देखेंगे तो ज़्यादा हावी होने वाला है इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ। अ, आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से चल रही होगी, आशा करता हूँ। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अब जो हमारे पास समय है, लगभग 2 दिन का समय है, इस कम समय में हम अपने पूर्व ज्ञान को ही मजबूत करें, अभ्यास करें उसी चीज़ का जो हमें पहले से पता है। पहले अपने पूर्व ज्ञान को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। इन 1 से 2 दिनों के बीच में आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया आप अचीव कर लेंगे और वो आपके पास रह जाएगा। मैं आपको पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। आप पढ़ाई कीजिए, सही दिशा में पढ़ाई कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले फ्रस्ट्रेट होकर, डर की वजह से या किसी भी कारण से 10 तरह की चीज़ों को इकट्ठा करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और वह उन चीज़ों को धारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो आपकी मर्ज़ी है, आपका चुनाव है, पर मेरी जो रणनीति है उसमें ये चीज़ मैंने, अगर आप मेरे वीडियोज़ आपने देखे होंगे रणनीति वाले, तो उसमें मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही मेंशन की थी कि बहुत ज़्यादा समेटने से अच्छा है हमारे पास जो भी कम है ज्ञान, उस ज्ञान को मजबूत किया जाए। चलिए दोस्तों, समास प्रकरण को स्टार्ट करते हैं। समास का परिचय देते हैं। समसनम समासः इति अस्य व्युत्पत्ति। जो परिभाषा है समसनम समास, संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। ठीक है, इसके भेद कितने हैं? तो सिद्धांत कौमुदी में बटोजी दीक्षित ने 5 प्रकार के समास माने हैं। केवल समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, है ना? और तत्पुरुष के ही 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, केवल समास कौन सा है? लक्षण है केवल समास का, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास है। यस्य को अपि विशेष संज्ञा नास्ति सह केवल। जब उस जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है कि पूर्व पद प्रधान है कि उत्तर पद प्रधान है कि दोनों पद प्रधान है ना? ये संख्यावाची है या ये है या ऐसा है, इन सब चीजों से जो रिक्त है और सामासिक पद है, वह क्या होगा? केवल समास होगा। उदाहरण है हमारा इसका सबसे बढ़िया वागर्थाव्यव, है ना? वागर्थाव्यव, वागर्थौ वाक अर्थौ इव, है ना? भूतपूर्वः। ठीक है, पूर्वम भूतः इति भूतपूर्व। अव्ययीभाव समास, लक्षण क्या है इसका? अव्ययीभाव समास का प्रायण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा। ठीक है, प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, और अगर हम हिंदी में देखें ना तो इसमें कहते हैं ना कि पूर्व पद प्रधान हो एवं अव्यय हो। ठीक है, जैसे उपकृष्टम यथाशक्ति निर्मक्षिकम। ठीक है, उपकृष्टम का कृष्ण से समीपम, यथाशक्ति का शक्तिम अनतिक्रम, है ना? शक्तिम अनतिक्रम का मतलब हो गया कि शक्ति को अनतिक्रम में, आपकी जो शक्ति है, मतलब जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में यथाशक्ति अगर प्रयुक्त हो रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति की जो शक्ति है उसको वो अतिक्रमण नहीं करता। तो इसका मतलब उसकी जितनी शक्ति है तो यथाशक्ति, है ना? निर्मक्षिकणम, सॉरी निर्मच्छिकम मच्छकाणाम अभाव, है ना? तो ये भी हमारा, अच्छा, उप हो गया, यथा हो गया, निर हो गया, ये सब क्या है? हमारे अव्यय है। ठीक है, इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे पंच गंगम, है ना, द्वि यमुनम, है ना? इसमें एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, अगर कोई नदी संज्ञक, है ना, नदी संज्ञक वर्ण है, वहां पर आपको ध्यान देना है कि भले संख्या हो उसके आगे। ठीक है, मतलब द्वि, यहाँ पे पंच है, यहाँ पे द्वि है ना, 5 और 2, फिर भी ये अव्ययी भाव समास होंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कई बार पूछ लेता है कि पंचगंगम में कौन सा समास है, तो पंचगंगम में अव्ययी भाव समास होगा। होता क्यों है? नदीभीष हमारा सूत्र है जो ये करता है। ठीक है, आगे तत्पुरुष समास देख लेते हैं। लक्ष्मण प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, तत्पुरुष के लिए मैं एक छोटी सी बात जो बच्चों को बताता हूँ आपको भी बता रहा हूँ। विभक्ति का लोप होता है पूरे समासों में, है ना? पर यहाँ पे हमें द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी तक, द्वितीय से सॉरी सप्तमी तक हमको प्रायः मध्य में, और संबंध का भी लोप आपको प्राप्त होगा। जैसे राजा का पुरुष, राज्ञ पुरुष, है ना? अब जैसे ग्रामगता,
ठीक है, द्वितीया तो सब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द्वितीयातः सप्तमी पर्यंतम, मतलब द्वितीया से सप्तमी तक। ठीक है, इस व्यक्तियां इसके हिसाब से होते हैं, जैसे ग्रामम गतः, ना ग्राम गतः, यहाँ देखिए ये व्यक्ति का लोप हो गया। बाणेन हता बाण हता, मतलब बाण से मारा गया, बाण बाण हता का मतलब बाण से मारा गया, ये तृतीय व्यक्ति हो गई हमारी। दानाय पात्रम, दान का पात्र, ना दान के लिए पात्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा व्यक्ति का लोप होता है। चलिए आगे चलते हैं, कर्मधारय देखते हैं, ये हमारे तत्पुरुष का ही भेद है। अच्छा यहाँ पे क्या है, कई बार मैं इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ, विशेषण और विशेष्य का मेल होता है। कर्मधारय हमारा क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का मेल होता है। जैसे नीलोत्पलम, हाँ, नीलम उत्पलम इति नीलोत्पलम, है ना, उत्पल जो है वो नीला है। पीताम्बरम, है ना, बार बार मैं इस चीज को इसलिए बोलता हूँ कि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं। पीताम्बरम है अगर, तो वो हमारा कर्मधारय समास है, क्योंकि पीत और अंबर, यहाँ अंबर का मतलब सीधा सीधा वस्त्र है और पीत का मतलब पीला रंग है, पीतवर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष लगने से कर्मधारय समास होगा। किंतु अगर पीताम्बर हो जाएगा तो वहां पे हम चुपचाप बहुव्रीहि लगा के आएंगे, क्योंकि पीताम्बर जो है वो हमारे श्री कृष्ण जी के लिए बोला जा रहा है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात, तो अब अर्थात यश से सा लग गया ना, तो बहुव्रीहि चला जाएगा। अच्छा, कर्मधारय के बाद द्विगु आ जाता है। देखिए द्विगु देखा जाए तो तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय के भेद में द्विगु भी आता है। यहाँ पे देखा जाए तो द्विगु की पहचान है उसकी संख्या, ना संख्यावाची शब्द पूर्व में होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, संख्यावाचक शब्द है तो द्विगु समास होगा। हाँ, अगर संख्यावाची शब्द के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अगर कोई नदी संज्ञक वर्ण है तो आपको चुपचाप अव्ययी भाव लगाना है बिना सोचे समझे। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, प्रायण अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, जहां पे अन्य पद की प्रधानता हो, मतलब शब्द हमारे सामने कुछ है और अर्थ उसका कुछ और निकल रहा है, तो वहां पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अच्छा, इसमें मैं पहचान बता दे रहा हूं, यस्य सा, और अगर स्त्री होगी तो यस्या सा होगा। ठीक है, अगर आपके सामने समास विग्रह में ये विवक्षाएं प्राप्त हो जाएं, या यस्याम सा, है ना, तो याद रखिएगा आपको चुपचाप उस समास में बहुव्रीहि समास लगाना है। ठीक है, कोई किंतु परंतु लेकिन आएगा ही नहीं, क्योंकि जब ही ये आते हैं इनका मतलब होता है कि जो दिए हुए हमारे पद हैं उनसे अतिरिक्त अर्थ किसी और पे जाने वाला अर्थ है। जैसे देखिए पीताम्बर मैंने रखा हुआ है, पीतम अंबरम यस्य सह विष्णु, लंबोदरः लंबम उदरम यस्य सह, लंबोदर अर्थात गणेश। ठीक है, इसके बाद हमारा जो परेशान करने वाला समास है वो है हमारा द्वंद्व समास। है तो बहुत आसान ही है ना, चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, सिंपल है, किंतु इसमें कई भेद हैं, आगे मैं क्लियर कर दूंगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। सॉरी, पहले समझ लीजिए, प्रायण उभय पद प्रधाना, दोनों पद प्रधान होते हैं, अतः सर्वेशम पदानाम प्रधानता होती है, और दोनों पदों में प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान है और दोनों पदों का महत्व होता है। विग्रह चा, मैंने बोला था ना चाति, ना इसका प्रयोग होता ही होता है, जैसे राम लक्ष्मण रामश्च लक्ष्मणश्च, लवकुशौ लवश्च कुशश्च, है ना, पितरौ माता च पिता च, धर्मार्था धर्मर्थ धर्मश्च अर्थश्च। ठीक है, इसके भेद होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है हमें। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भेद है हमारा इतरेतर द्वंद्व, है ना, जहां दो से अधिक पद अलग अलग सत्ता में हो और उनका मेलनेन समूहे न अपितु सर्वेशम प्रधानता भवति, तम इतरेतर द्वंद्वम कथ्यति। जब उनका समूह मतलब उनका मेलन होने पर संपूर्ण पद में ही प्रधानता दिखाई देने लगे, तो वहां पे क्या होती है, इतरेतर द्वंद्व होता है। उदाहरणार्थ देख ले, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, हरिहरौ हरिहरश्च, मतलब यहाँ पे दोनों पद हैं, दोनों पद गायब नहीं, देखिए राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, है ना, राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो रामकृष्णों में दोनों पद हैं हमारे, देखिए ध्यान से, और हरि हैं हर हैं, यहाँ पे भी हरिहरो हैं। इसके अलावा पांडवा,
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पांचों को शामिल कर लिया है ना। पंच पांडवा ना बोल के पांडवा बोल के इन पांचों का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये है इतरेतर द्वंद का समाहार द्वंद, है ना। समाहार द्वंद थोड़ा सा अलग है, समझिएगा। यहाँ पे देखा जाए तो राम कृष्ण भगवान ही है, हरि और हर ये भी भगवान ही है, पांडव एक ही है ना। तो इनमें इतरेतर वाला संबंध बन रहा है। पर समाहार द्वंद में क्या है, यदा भिन्न भिन्न पदार्थानां समूह विवक्षितः भवति तदा समाहार द्वंद्वः भवति, है ना। जब भिन्न भिन्न पदार्थों का समूह बने, यहाँ पे क्या हो रहा था, पृथक पृथक सत्ता तो थी पर पदार्थ अलग अलग नहीं है। देखे तो दोनों भगवान है, ये भी भगवान है और ये पांडव तो सब पांडव ही है। किंतु यहाँ पे क्या है, पाणिपादम, पाणी च पादौ च, देखिए हाथ अलग है और पैर अलग है, तो हाथ और पैर का समूह। ठीक है, अहर्निशम, दिन और रात का समूह। धान्य मृगम, धान्य और मृग, मृग मतलब यहाँ पे पशुओं से है ना। आप हिरण मत सोचिएगा, पशुओं से है। तो देखा जाए तो धान्य क्या है, अन्न है हमारा, और अन्न को कौन चर जाता है, पशु। ठीक है, उनका मेल। अगर हम हाथ बोले तो हाथ का विलोम आप क्या बोलेंगे, पैर, ये भी विलोम है। दिन का विलोम रात। तो एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो ये विलोम शब्दों से जुड़ के बने हुए हैं। ठीक है, तो जहां विपरीतार्थक अर्थ वालों को एक साथ मिलाया जाए वहां पे क्या होगा, समाहार द्वंद होगा। ठीक है, ये कहीं किसी किताब में यूनिवर्सल नियम नहीं लिखा हुआ है, पर जितना अब तक मैंने पढ़ाया है, जितने अभी तक मैंने देखे उसके हिसाब से मुझे ये चीज समझ में आई कि जहां पे दोनों पदों में विपरीतार्थक भाव हो ना, दिन का रात, हाथ का पैर, अन्न का पशु, भाई अन्न अन्न को कौन खा जाता है, पशु खा जाता है। अब आता है हमारा एक शेष द्वंद, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार हमारे सामने आ जाता है ना, एक शब्द आ गया बस, पितरऊ, है ना, पितरऊ। अब ये भैया माता और पिता दोनों का बोध करा रहा है, माता च पिता च पितरऊ, है ना। चलिए, यस्मिन् समासे बहूनि पदानि सन्ति परंतु समस्त पदे केवलम एकम एव पदम शेषम तिष्ठति तम एक शेष द्वंद्वः कथयन्ति। ठीक है, जहां पे बहुत पद होते हैं परंतु समस्त पदों में से केवल एक पद लेके जब बचता है, सिर्फ एक पद ही बचता है, तो वहां पे जो समास होता है वो होता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसका उदाहरण मैंने पहले ही बता दिया आपको। माता च पिता में माता का लोप हो जाता है, पिता शब्द बचता है और पितरों बन जाता है। ठीक है, मैंने 25 प्रश्न आपके लिए रखे हुए हैं, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। हमारा प्रश्न है, प्रायण पूर्व प्रधान इति सूत्रेण कस्य समासस्य लक्षणम, है ना। उपगंगम इति पदे कः समासः कृष्णास्ता अस्य समास विग्रहं कुरु। अव्ययभाव समासे कस्य पदस्य प्रधानता भवति। पीताम्बरः इति पदस्य विग्रहं लिखत। माता च पिता च इत्यस्य समस्त पदम, है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया। पंचतंत्रम पदे कः समासः विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः यथाशक्ति इत्यस्य विग्रह का। द्वंद्व समासे कस्य पदस्य प्रधानता। तत्पुरुष समासस्य कति भेदाः, विभक्ति आधारित भेद है ना तत्पुरुष के। नीलकमलम इत्यत्र का, एक बात ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष के वैसे तो दो भेद हैं, दो था, है ना, किंतु विभक्ति आधारित हमारे पास द्वितीया तु सप्तमी, इतने भेद हैं। फिर अधिहरि, सॉरी, नीलकमलम इत्यत्र का समासा। अच्छा ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया मिला। अब इसमें आपको पकड़ना है, अधिहरि पदे समासा, त्रिभुवनम, दशानन, रामकृष्णो, है ना, इन सब में समास विग्रह या समास बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपके सामने लगभग 25, और इनके उत्तर भी मैंने दिए हुए हैं, ये आपको अपनी समझ से करके देखना है और करना है। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक मुझे सुनने के लिए।